Hey legends, what's up? It's your Yuval और you know the drill. हम जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ। आपने आइडिया लगा ही लिया होगा ड्रोन फुटेज और थंबनेल को देखकर। धर्मशाला में करीब मैं आपको 4 जगह घुमाऊंगा और एक सीक्रेट जगह बताऊंगा जो मैक्सिमम गूगल कोई भी आप ब्राउज़र खोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगी। सेकंड जाएंगे हम HPC क्रिकेट स्टेडियम ऑफ धर्मशाला, वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। और थर्ड जगह मैं आपको एक इंस्टीट्यूट घुमाऊंगा और फोर्थ जगह मैं आपको टी गार्डन लेके जाऊंगा और उसकी टाइमिंग बताऊंगा आपको कब और कैसे प्लान करनी चाहिए अपनी ट्रिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो है वॉर मेमोरियल एंड इट्स लुक टोटली अमेजिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। मैं आपको अभी एक स्टोरी सुना चाहूँगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की। Right now you are seeing at the tank M47 pattern of the 6th Armored Division of the Pakistan Army, captured in the Battle of Chavandar during the Indo-Pakistan War of 1965 by 1 Armored Division of the India, जिसके अंदर कम से कम 60 mm with 71 राउंड्स थे और इसकी जो पावर थी 810 हॉर्स पावर थी विद कूलेंट इंजन और जिसका वेट था 44 टन्स था और ऑपरेशन रेंज इसकी 160 किलोमीटर की थी। मैक्स स्पीड इसकी 50 के आसपास थी। दिस टैंक इज टोटली अमेजिंग एंड कैप्चर्ड बाय द इंडिया। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड एक्नॉलेज द थिंग्स डन बाय द इंडियन आर्मी फॉर अस। जो फाइटर जेट अभी आप देख रहे हैं, इस फाइटर जेट ने 6 पाकिस्तानी विमान जहाज गिरा दिए थे। इसने इंडो और पाकिस्तान की वॉर के बीच में बहुत बड़ा रोल निभाया था। अभी आप जो देख रहे हैं वो है अमरजोत और अमरजोत के पीछे ही बस सोल्जर्स के नाम लिखे गए हैं जो शहीद हो गए हैं वॉर में, जैसे कि इंडो पाकिस्तान वॉर, कारगिल वॉर और मैनी अदर वॉर्स। इट्स रियली अमेजिंग टू सी दैट यहाँ पर कितनी ज़्यादा एनवायरनमेंट कंट्रोल करके रखा गया है, ना कोई शोर ज़्यादा है ना कुछ है। और यहाँ पर एक चिल्ड्रन पार्क भी है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और यहाँ पर घूम सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अमेजिंग थिंग। यू शुड नॉट स्किप दिस पार्ट अगर आप धर्मशाला आ रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है वॉर मेमोरियल के साइड में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। धर्मशाला की एक तो ख़ास बात है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कब जैसे बारिश आएगी और कब जैसे धूप आएगी, विच मेक्स इट्स धर्मशाला। वेल, जो मैं अभी बाहर बैठा हूँ, ये मैं बाहर बैठा हूँ क्रिकेट स्टेडियम के, एंड यहाँ पर बारिश हो रही थी और टिकट काउंटर कुछ देर बाद खुलेगा एंड मुझे लाइन में भी खड़ना था। मुझे पता नहीं था यहाँ पर इतनी लंबी सी लाइन लग जाएगी, पर मैं आगे ही खड़ा था एंड मुझे टिकट मिलते ही मैंने देखा the world highest cricket stadium. Well, after doing so much of the struggle, I finally reached to the
You know the highest stadium in the world, the Dharamshala Stadium. I don't know the full name of it, but it's very pleasure to see this. You can also see the mountains. You can also see the mountains right behind me. It's just amazing, man. And people here is just went crazy, man. See it. I also don't miss the other places that I promised you in the first 5 minutes of the video. So yeah, that's all. Love you guys. फिर मैं चल पड़ा नॉर्बोलिंक इंस्टीट्यूट। मैं आपको नॉर्बोलिंक की हिस्ट्री बता देता हूँ। द तिब्बतन मिनिस्टर वॉज केम टू द इंडिया। वो इंडिया में आए। उनका नाम था केलसंग यशी एंड उनकी वाइफ का नाम था किम यशी। And in 1984, the land was purchased for the institute. In 1988, construction start हो गई थी और 1995 the institute officially public कर दिया गया था ताकि लोग इसके जो आर्ट एंड कल्चर को देख सके। तिब्बतन कल्चर स्पेशली इट्स आर्ट्स फॉर्म। यहाँ पर आपको थुंका पेंटिंग, स्कल्पचर्स, वुडवर्क और भी कई सारी ट्रेडिशन तिब्बतन ट्रेडिशन चीज़ें मिल जाएंगे अंदर। इनका एक खुद का ब्रांड है और यहाँ पर आप स्टे भी ले सकते हो अगर आपको यहाँ पर स्टे लेना है। और इसको ऐसा डिज़ाइन किया है जैसे कि तिब्बत में दलाई लामा समर वेकेशंस के लिए आते थे, तो उससे ही इंस्पायर करके इस चीज़ को बनाया गया। और ये आपने अपनी आंखों से देख सकते हो कि कितना ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर पॉन्ड्स में मछलियाँ तैर रही है और इनका जो मेन टेम्पल है, अगर आप सीधे इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कई सारी आर्ट्स फॉर्म एंड वहाँ पर एक एग्जैक्ट एकदम रियल सी फ़ोटो है दलाई लामा की। मुझे तो ऐसा लगा था कि पता ही नहीं कि दलाई लामा सच्ची में तो नहीं बैठे अंदर, पर नहीं। यहाँ पर आके काफ़ी गुड एक्सपीरियंस मिला एंड आप भी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। इनके पास अपना कैफेटेरिया भी है, वहाँ पर खा पी सकते हो एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। शाम होने का टाइम आ गया था और मुझे अपने होटल भी जाना था, पर मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको धर्मशाला की 4 जगह बताऊंगा और एक सीक्रेट जगह है। मैं चल पड़ा टी गार्डन की तरफ। अब टी गार्डन में मेरे साथ एक हादसा हुआ, आप थोड़ी देर में सुनने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर ही मेरे साथ हादसा हुआ। हादसा इस प्रकार के हुआ कि मेरी बाइक की चाबी गुम हो गई। एक्चुअली मैं यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था एंड आगे ही लिखा था कि आप प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा सकते, आप अगले प्रॉपर्टी में जाओ। तो मैंने वीडियो बंद की एंड मैं अपनी चाबी ढूंढने लग गया। चाबी मुझे मिली नहीं। मैं पूरे 20 मिनट तक पागल होता रहा और मेरे ही पीछे एक गाड़ी थी, स्विफ्ट डिज़ायर। एंड आई रिमेंबर वहाँ पर 4 लड़के थे, वो आपस में हंस रहे थे। आप पता नहीं मुझे देख के हंस रहे कि अपने कोई बात पे। तो मैंने 20 मिनट बाद ढूंढ के अपनी चाबी नहीं मिली कहीं भी मेरे को। मैंने हिम्मत की, उनके पास गया और मैंने पूछा कि भाई जी आपने मेरी चाबी तो रखी। उन्होंने सिंपल सी मुझे ना कर दिया, मैं भाग के चले गया। एंड जैसे ही मैंने वापस हाथ डाला अपनी जैकेट में, वैसे ही मुझे चाबी मिल गई
एंड मेरे को राहत मिली। उस टाइम तो मुझे ऐसा हो गया है कि मेरे ख्याल से मुझे पुलिस बुलानी पड़ती, क्योंकि वहाँ पे इतना क्रीपी माहौल था और पीछे से वो 4 लड़के शराब पी रहे, पता नहीं कुछ भी हो सकता था वहाँ पर। सो या ये मेरे साथ कुछ खतरनाक किस्सा हुआ, पर जाते मैंने उनको बाय भी की और उन सब ने चारों ने बाय की। ऐसा कुछ दिल में कुछ था नहीं मेरे प्रति, पर चलो तब भी अपना एक सेफ्टी प्रिकॉशंस दे देते हैं। सो या आप आगे देखिए, मैं आपको टी गार्डन के बारे में थोड़े और डिटेल्स दूँगा। 20 मिनट तक अपने व्यू को निहारना और ना कोई शोर, इट्स टोटली अमेजिंग। शाम के समय अगर टी गार्डन आ सकते हो तो बिल्कुल आइए। यहाँ के एम्प्लॉई से बात करके मुझे पता चला, अगर आप 10 बजे टी गार्डन आएंगे तो ये आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे कैसे टी बनती है और आपको टेस्टिंग भी उस टाइम कराएंगे। और आप यहाँ से टी भी खरीद सकते हो। मैंने खरीदी और मैं अभी तक पी रहा हूँ। एंड आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हो। इट्स टोटली अमेजिंग। अब मैं जा रहा हूँ मकलोडगंज अपने होटल के स्टे में। जी हाँ दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल एंड अगले दिन हम मकलोडगंज घूमेंगे। उसका एक सेकंड पार्ट है, आप वो देखना इस वीडियो के एंड के बाद। एंड दैट्स फॉर ऑल। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय माय गाइस।